अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अल्सानिक सिरप। आज हम बात करेंगे कि अल्सानिक सिरप क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। अल्सानिक सिरप ये एक सुक्रोज सल्फेट प्लस एलुमिनियम कॉम्प्लेक्स मेडिसिन है और अगर हम बात करें इसके एक्शन के लिहाज से तो ये एक गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव मेडिसिन है और ये टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। जो अल्सानिक सिरप है ये 1 ग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और अगर हम बात करें इसकी पैकिंग के लिहाज से तो ये 120 ml की पैकिंग में अवेलेबल है और टैबलेट जो है ये 500 मिलीग्राम और 1 ग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है सुक्रलफेट। ये था अल्सानिक सिरप और टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप अल्सानिक सिरप या फिर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। अल्सानिक सिरप को आप बिनाइन गैस्ट्रिक अल्सरेशन में यूज़ कर सकते हैं। बिनाइन गैस्ट्रिक अल्सरेशन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे में ज़ख़म बन जाते हैं और फिर इन ज़ख़मों की वजह से आपका मैदा जो है वो ख़राब रहना शुरू हो जाता है और आपको भूख की कमी होना शुरू हो जाती है। और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि आपका मैदा जो है वो हर टाइम फूला हुआ रहता है। सो अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर हैं तो फिर इस कंडीशन में आप अल्सानिक सिरप या फिर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और अल्सानिक सिरप को आप ड्यूडिनल अल्सरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ड्यूडिनल अल्सरेशन जो है ये भी ज़ख़म ही होते हैं लेकिन ये आपकी छोटी आंत में होते हैं। इसमें भी यही होता है कि आपकी छोटी आंत जो है और उसका जो एक हिस्सा है जिसका नाम है ड्यूडिनम उसमें अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका मैदा और आपकी आंत जो है दोनों इफ़ेक्ट होते हैं और फिर इसकी वजह से आपको भूख की कमी होना शुरू हो जाती है और आपका खाना जो है वो ठीक तरीके से हज़म नहीं हो पाता। सो अगर आपकी छोटी आंत में ज़ख़म है तो फिर इस कंडीशन में भी आप अल्सानिक सिरप या फिर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और अल्सानिक सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस जो है ये भी आपके मैदे की ही एक कंडीशन है और इसमें ये होता है कि आपका मैदा जो है वो फूल जाता है, उसमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से आपके मैदे में गैस जो है वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है और आपका मैदा जो है वो हर टाइम फूला हुआ रहता है और आपको भूख की कमी होने लगती है। सो अगर आपके मैदे में सोजिश है तो फिर इस कंडीशन में भी आप अल्सानिक सिरप या फिर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और अल्सानिक सिरप को आप रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे में जो एसिड होता है या फिर आपके मैदे में जो तजाबियत होती है वो आपके गले की तरफ आने लगती है और फिर इसकी वजह से आपका गला जो है उसमें खराश रहना शुरू हो जाती है और आपके मुंह का जो जायका है वो खट्टा हो जाता है और आपके सीने में जलन होना शुरू हो जाती है। और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि इंसान को मतली रहना शुरू हो जाती है या फिर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि इंसान को उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। सो अगर आपको रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप अल्सानिक सिरप या फिर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और अल्सानिक सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको स्टोमाटाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। स्टोमाटाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मुंह में ज़ख़म बन जाते हैं और ये जो ज़ख़म होते हैं ये आपके अंदर की जो चीक्स होती हैं उनमें बनते हैं या फिर आपके गले में बन सकते हैं या फिर आपकी ज़ुबान के ऊपर ज़ख़म है या फिर आपके मुंह के अंदर अल्सर्स हैं। तो फिर इस कंडीशन में भी आप अल्सानिक सिरप या फिर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और अल्सानिक सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको एच पाइलोरी इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आपके मैदे में होती है। इस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी आप अल्सानिक सिरप या फिर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं लेकिन इस केस में सिर्फ टैबलेट या फिर सिरप काम नहीं करेगा बल्कि आपको साथ में और भी मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेंगी। और अल्सानिक सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया में भी यूज़ कर सकते हैं। नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका खाना जो है वो आपके मैदे में ही पड़ा रहता है और ठीक से हज़म नहीं हो पाता। सो अगर आपको बदहज़मी रहती है या फिर आपका खाना जो है वो ठीक तरीके से हज़म नहीं हो पाता तो फिर इस कंडीशन में भी आप अल्सानिक सिरप या फिर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और अल्सानिक सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है
कि आप इसको NSAID एसोसिएटेड अल्सरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। NSAID एसोसिएटेड अल्सरेशन जो है ये भी आपके मैदे के ज़ख़म ही हैं, लेकिन ये तब बनते हैं जब आप पेन किलर मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फिर इसकी वजह से आपके मैदे में ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। इन ज़ख़मों को ठीक करने के लिए भी आप अल्सानिक सिरप या फिर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो अल्सानिक सिरप और टैबलेट जो हैं ये आपके मैदे की एक मेडिसिन है। अगर आपके मैदे में ज़ख़म है या फिर आपका खाना ठीक तरीके से हज़म नहीं हो पाता, या फिर आपके मैदे में सोजिश है, या फिर आपके मैदे में तेज़ाबियत जो है वो बहुत ज़्यादा बनती है, या फिर आपके मैदे में जो एसिड है वो आपके गले की तरफ आने लगता है, या फिर आपका मैदा जो है वो हर टाइम फूला हुआ रहता है और ठीक तरीके से काम नहीं करता, या फिर इवन आपके मुंह में छाले हैं, या फिर आपका मुंह जो है वो कड़वा रहता है और आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी खा चुके हैं लेकिन फिर भी आपका मैदा ठीक नहीं हो रहा, तो फिर इस केस में आप अल्सानिक सिरप या फिर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ये सिरप क्या करता है कि ये आपके मैदे में जेल लाइक कोटिंग बना देता है। तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि जिस जगह पर आपके मैदे में अल्सर्स होते हैं, या फिर जिस जगह पर आपके मैदे में ज़ख़म होते हैं, या फिर जिस जगह से आपका मैदा डैमेज हुआ होता है, ये सिरप एग्जैक्ट उसी जगह पर जाके असर करता है। और ये जो सिरप कोटिंग बनाता है, इस कोटिंग का फ़ायदा ये भी होता है कि आपके मैदे में जो एसिड होता है वो आपके मैदे में जो ज़ख़म होते हैं उन तक नहीं पहुंच पाता। ये एक फ़िज़िकल कोटिंग होती है जिसकी वजह से आपके मैदे में जो ज़ख़म होते हैं वो कवर हो जाते हैं। सो इस तरह से आपके ज़ख़म जो हैं वो बहुत जल्दी ठीक होने लगते हैं। और इस सिरप का एक स्पेशल फ़ीचर ये भी है कि ये आपके ब्लड में बहुत कम एब्जॉर्ब होता है। ये सीधा उसी जगह पर जाके असर करता है जिस जगह पर आपके पेट में प्रॉब्लम हो, या फिर जिस जगह पर आपके पेट में ज़ख़म हो। यही थे इनके यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इस सिरप का 1 चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और अल्सानिक टैबलेट जो है ये आप 500 मिलीग्राम की जो टैबलेट है ये आप एक टैबलेट दिन में 3 से 4 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और इसकी 1 ग्राम की जो टैबलेट है ये भी आप दिन में 3 से 4 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और इस मेडिसिन का जो ड्यूरेशन है वो यूजुअली 4 वीक से लेकर 8 वीक तक होता है। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में इस मेडिसिन को बहुत कम दिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर इस केस में अगर आपका बच्चा जो है वो 12 साल से कम एज का है तो फिर आप उसको 10 मिलीग्राम से लेकर 20 मिलीग्राम की जो डोज़ है वो आप पर केजी पर डे के हिसाब से यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन इसको एक ही डोज में यूज़ नहीं करवाना होता, बल्कि इसको डिवाइडेड डोजेस में देना होता है। और इसका एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि अगर आपका बच्चा 1 साल से लेकर 12 साल के दरमियान में है तो फिर आप उसको 1 ग्राम की जो डोज़ है दिन में 1 ही मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और ये जो डोज़ होती है ये यूजुअली रात को सोने से पहले ही दी जाती है। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी B में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में यूज़ की जा सकती है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस टैबलेट या फिर सिरप को यूज़ कर सकती हैं, मगर एहतियात के साथ। यही थी इनकी डोज़। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप अल्सानिक सिरप या फिर टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। अल्सानिक सिरप या फिर टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपके सर में दर्द हो सकती है। यही थे अल्सानिक सिरप और टैबलेट के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।